सोना 200 ताई राम राम। ताई राम राम। राम राम बेटी, राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ बेटी। ताई मैं आशा वर्कर हूँ। हाँ बोल बेटी। थारी बहू के बालक है तो बता दियो। ना बेटी कोई बालक कौन। देख लियो ताई, मन जिक्र सुना था। ना बेटी कोनी। ठीक है, बाकी देख लियो, अगर बालक हो तो 10 हफ्ते का पहले दर्ज करवा दियो। ना बेटी कोनी, होगा तो बता देना। ठीक है ताई। लो माचा ले लो। ले बेटी, बारी काट ले जा। काट दो। बारी कट गई। हाँ ये मन तो नू लागा कदी बेट बहू का बालक हो, एक तो सह छोरी एक और हो जाएगी तो जमा रास्ता हो जाएगा। छोरा तो जमाए मर जाएगा, एक कोई पाड़ा कौन पट्टा है। ला कहूँ सू मैं तो विमला ने भी आपकी बहू चेक कराई थी। ला उस तो बुझो हूँ, डॉक्टर से बात करूंगी। ला निशा। हाँ माँ। ले डॉक्टर कौन कौन मिला के दे। मिलाऊं माँ। हेलो हेलो हेलो। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। जी माविन मेरी बहू का बालक है, चेक करवानी थी, लिंग जांच करवानी थी। ना ना जी, सा गलत काम हम कौन करा। जी देख लियो ना, पीसा की कोई बात को नहीं जी। ना कौन करा, गलत काम है वो। ना जी देख लो, फिर भी थोड़ी सी मजबूरी है जी। ठीक है तो जी, आज तो मैं बिजी हूँ, 10-15 दिन बाद आइए आप। ठीक है जी। ठीक है। निशा बेटा सुन। हाँ माँ बोल। तेरे से एक बात कहनी थी। के? बहू का बालक से। तो फिर क्या हो गया? बहू का बालक से और एक छोरी तो से, एक और हो जाए तो रास्ता हो जाएगा। तो माँ मैं क्या करूँ? बेटा एक बार लिंग जांच करवा लिया। ना मैं ऐसा गलत काम कौन करा। बेटा देख ले, कभी छोरी हो जा। हो जाएगी तो कौन करा ऐसा गलत काम। बेटा देख ले फिर भी। ठीक है तो मैं करूँ निशा का बात। ठीक। निशा तंत्र का डॉक्टर का चलना है। ठीक है, चाल पढ़ाएंगे जी। ठीक है तो कौन है? बनती है बन रही है। राम राम जी। राम राम, बैठो जी। मेरी माँ ने बात करी थी थोड़ी जांच खतर। अच्छा ठीक है जी, चलो आप 5 नंबर कमरा में। ठीक है जी। जाना के जरूरी है, कर लियो। बच्चा तो ठीक है आपका। ठीक है जी, 2-3 दिन बाद आपका घर रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ रिपोर्ट 2-3 दिन पछा होगी। अच्छा बेटा। ठीक से तो
रिपोर्ट आ गई माँ, आज तो सोची थी भाई होगी। ओए बेटा मन तो दिखाई थी। ठीक देख रहा माँ। बेटा करना कैसे तन मैं पहले ही समझाई थी, भूल गयो के तावड़ो एक छोरी तो सही एक और हो जाए तो रास्ता हो जहाँ पे सफाई करवा लिया। माँ तो एक माँ हो, किसी बात के ऊपर करे है। बेटा तू भूल गयो के मैं तने बताई थी रे छोरी का कितना खर्चा हुए ही ठीक उठी है कौनगा। तू ही देख ले तो भाई माँ। ठीक से बेटा। ना माँ मैं ऐसा काम को नहीं होने दूँ। तू चुप रह। तू चुप रह। तन कौन बेरा तेरी भलाई खातर करा। हाँ माँ इसमें क्या भलाई हुई? जा तू तेरा काम कर। आज चलना ही बे। ना मैं कौन जाऊँ? चलना पड़ेगा। चल ना ना चल। तन समझ में कौन आती है कहीं से चाल आगन। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। जी वो अबॉर्शन खातर गई थी। ना जी माम कौन कराई सागर काम आपने बता तो दी। जी देख लो हमारी मजबूरी है थोड़ी सी। ना जी कौन करा माम। जी देख लो पीसा की कोई बात को नहीं। ठीक है तो जी आप 5 नंबर कमरा में चलो। पाँच नंबर हुआ सबके। हेलो हेलो हाँ जी सर आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती, मैं हॉस्पिटल आई हूँ कुछ हेल्थ चेकअप के लिए। ओके सर ओके। चलो आप 5 नंबर कमरा में चलो। क्या चल रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ मुझे बताइए। कुछ नहीं जी कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ से। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो रहा है? ये मुझसे हेल्प के लिए हाथ मांग रही हैं, आप क्यों मना कर रहे हैं? कौन बेरा है इसने कि मैं कौन ही आया जी? क्या नहीं पता? सिर्फ आपको ही पता है सब कुछ? तो जी हम बताना कौन बेरा है इसने? आप सभी चुप हो जाइए। निशा आप बताइए क्या हुआ है? जी कौन बेरा है इसने? आप चुप हो जाइए। मैम ये मेरी सास है, ये मेरे पति हैं और ये है ना मेरा अबॉर्शन कराना चाहते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने मेरा लिंग जांच भी कराया था जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। सुनिए आंटी जी, आप भी एक औरत हैं और डॉक्टर साहब आप भी एक औरत हैं और निशा भी एक औरत है। सोचिए जरा, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन आपकी माँ भी आपको मार देती तो आप क्या आज इतने बड़े होते? और डॉक्टर साहब क्या आप आज इस व्हाइट कोट में खड़े होते? और निशा, अगर निशा की माँ ने निशा को मार दिया होता तो सोचिए आप बहू कहाँ से लाते? आपकी बेटी की शादी कैसे होती? क्या आपने इतना बिल्कुल भी नहीं सोचा? मेरा कौन कितना? जरा सोचिए, आप थोड़ा सा सोच के देखिए। संसार में दुनिया में रोज ऐसे ही अगर बेटियां मरती रही तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे समाज में बेटियां ही खत्म हो जाएंगी। अगर बेटियां खत्म हो जाएंगी तो हमारा समाज चलेगा कैसे? सोचिए जरा। और वो एक नन्ही सी जान, सुनिए जरा क्या कहती है। जी मारता जी मामी माफ कर दो, मारता गलती हो गई। आप माफी हमसे नहीं निशा से मांगिए। निशा बेटी मेरे से माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। ना ना माँ ऐसी कोई बात को नहीं। सुनिए जरा वो नन्ही सी जान क्या कह रही है। क्या वजह थी वो जान भी ना पाई, क्या वजह थी वो जान भी ना पाई, बेटी होने की सजा उसने पाई। रंगीन दुनिया को देखने आई थी पर बेटी थी इसीलिए जन्म ना ले पाई थी, बेटी थी इसलिए जन्म ना ले पाई थी। पंखों से उड़ान भरने को आई थी, पंखों से उड़ान भरने को आई थी पर बेटी थी इसीलिए संसार में नहीं आ पाई थी, बेटी थी इसीलिए संसार में ना आ पाई थी। वो बेटी थी जिसे कोख में ही मार गिराया था, बेटी थी जिसे कोख में ही मार गिराया था। उसकी तो जिंदगी यही खत्म हो गई, उसकी तो जिंदगी यही खत्म हो गई। फिर कलम टूट गई और सब तो आगे बढ़ गए पर उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी तो यही छूट गई, यही छूट गई। एक आह और एक चीख भरी थी, एक आह और एक चीख भरी थी उसकी आवाज में, पर उसे अनसुना कर दिया होगा, पर उसे अनसुना कर दिया होगा, उसकी आवाज को दबा दिया होगा। सुना नहीं पर उसकी आवाज में एक चीख तो होगी, चीख तो होगी।
किसी गलती मेरे तो हुई है, उसी गलती कोई ना करियो। बेटी का जन्म लेते ही माँ बाप नू सोचन लग जाए कि बेटी बोझ होवे है। बेटी मेरी ईब समझ में आई, बेटी बोझ को नहीं होंदी, बेटी बोझ को नहीं होंदी। जो देश पट्टा चला रखे ने आड़े बंद कर दी ना तो बेटी ने कोई नहीं मारेगा, बेटी ने कोई बोझ कौन समझेगा। एक जरूरी सूचना आप सभी को मैं देना चाहूंगी। अगर आपके घर में, अगर आपके परिवार में कोई बेटी या बहू प्रेग्नेंट यानी गर्भवती है तो 10 हफ्ते से पहले ही उसकी एनम, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को दर्ज करवा दीजिए। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं होती है। 10 हफ्ते से पहले ही आप ये काम कर दें ताकि आगे आप पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो पाए। अगर जिस परिवार के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर वो सारा नाम एक आशा, एनम और आंगनवाड़ी वर्कर पर आता है, जबकि ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियां घर परिवार वाले खुद करते हैं जो उन्हें नहीं करना होता। अगर आप 10 हफ्ते से पहले